आज की ये वीडियो वोकेबलरी के रिगार्डिंग होगी और हम लोग इस वीडियो में 10 वोकेबलरी को याद करेंगे और इस तरह से याद करेंगे कि आप जीवन में उसे कभी भी नहीं भूल पाइएगा। और ये पूरा सीरीज हम लोग का चल रहा है वोकेबलरी का, जिसमें आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा आप जरूर उसमें वोकैब को क्वालिफाई कर लीजिएगा। और आपको पता है कि वोकैब के 4 से 5 क्वेश्चन किसी भी, चाहे दुनिया के किसी भी एग्जाम हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले वोकैब को देखते हैं। आपको हम उस तरह से याद करेंगे जो जीवन में आप नहीं भूल पाइएगा। चलिए पहला देखिए, मोदी कम। मोदी कम का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, मतलब सीमित मात्रा में। आपको पता होगा कि अभी भारत में नौकरी की क्या स्थिति है। मोदी जी जो है नौकरी कितना कम दे रहे हैं, तो इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाया है। मोदी जी कम नौकरी देते हैं क्योंकि उनके पास कम वैकेंसी है। ठीक है, इसको याद करना है मोदी जी से। मोदी कम का मतलब मोदी जी, और आपको पता है मोदी जी अभी सरकारी डिपार्टमेंट्स में कितना कम वैकेंसी निकालते हैं। तो मोदी कम का मतलब स्मॉल अमाउंट यानी सीमित मात्रा में। इसका सिनोनिम्स लिटिल हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इंटाइस। इंटाइस का मतलब लुभाना या फुसलाना होता है। जनरली हम लोग देखते हैं लड़कियों को आइसक्रीम और गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। जनरली आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और यदि हम लोग किसी भी लड़की को, कोई हमसे दुखी है या फिर झगड़ा हुआ हो, वो हमारी बहन है और उसको हम लोग आइसक्रीम देते हैं, तो वो अचानक से फिर से हमारे बीच फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है, लड़की को आइसक्रीम देकर लुभाया जा सकता है। इंटाइस को आप ऐसे याद रखिए, और लड़की को आइसक्रीम देकर लुभाया जा सकता है, इसको याद रखिए। तो इसका मतलब हो गया, इंटाइस का मतलब लुभाना, और इसका सिनोनिम्स एल्यूर हो जाता है, एल्यूर। ठीक है, इंटाइस का मतलब लुभाना। अगला देखेंगे हम लोग। आई हैव एन एवर्जन टू गेटिंग मैरिड। देखिए देखिए, इस ससुरा ब्याह कर लिया है, दोनों अतयो दोनों एक दूसरे के विपरीत घूमल है। लगता है कि जे भाव देवर भाव हो। ठीक है, अच्छा अब समझेंगे एवर्जन का मतलब क्या होता है। इसमें हम लोग का एवर्जन का मतलब निकालना है। किसका? एवर्जन का। तो एवर्जन का मतलब होता है बिना मर्जी से नापसंद करना। ठीक है, इस सेंटेंस का आई हैव एन एवर्जन टू गेटिंग मैरिड मतलब मुझे शादी करने से नफरत है। तो चलिए इसका सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, लाभप्रद। ठीक है, ग्रीड का मतलब होता है ललचाना या फिर लालच। ठीक है, इंडोलेंट का मतलब आलसी होता है। डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। अच्छा, नापसंद नापसंद कर रहा है इसलिए तो नफरत कर रहा है। इस ससुरा को देखिए, दोनों ब्याह के लिए है तो यो नफरत कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम लोग सीखे वर्जन। वर्जन का मतलब हो जाता है नफरत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, दिस कपल गोट मैरिड इवन देयर वॉज डिस्पैरिटी इन देयर एजेस। अब देखिए, ई ससुरा कोई अर्जुन कपूर है, मलाइका अरोड़ा है। ई ससुरा जो है ये अपन मौसी की उम्र की लड़की से प्यार करता है। ठीक है, ससुरा की मौसी जरूर होगी, एक मौसी जो होगी ना वो हो एक से कमे उम्र की होगी। तो देखिए, डिस्पैरिटी का मतलब असमानता। असमानता माने दोनों की उम्र में असमानता है कि नहीं। खैर आजकल ये डिस्पैरिटी को याद रखने के लिए आप अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा को याद रख सकते हैं। इसको जब इन दोनों को याद रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा दोनों के बीच अफेयर चल रहा है और दोनों की उम्र में जो है असमानता है। चलिए इसके जब हम लोग सिनोनिम्स को देखेंगे, जॉयफुल का मतलब खुशी होता है, हार्मफुल का मतलब क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। अच्छा, इनइक्वालिटी का मतलब असमानता, सिमिलरिटी का मतलब समानता, डिस्पैरिटी का मतलब असमानता, इसलिए इनइक्वालिटी सही आंसर हो जाएगा। इनइक्वालिटी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला वो कैब देखेंगे। अगला है, आई एम एम्बिवेलेंट अबाउट परमानेंट रिलेशनशिप विथ हिम बिकॉज आई लाइक हिम वन डे एंड डोंट द नेक्स्ट डे। एक मतलब ई कह रही है, ये इतना खुश है, ई कह रही है जे आई एम एम्बिवेलेंट अबाउट, एम्बिवेलेंट का मतलब असमंजस में होना। ठीक है, अबाउट परमानेंट रिलेशनशिप विथ हिम बिकॉज मैं उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसको परमानेंट करने में करूँ या न करूँ असमंजस में हूँ, क्योंकि मुझे किसी दिन वह पसंद आता है और किसी दिन अगले दिन वह पसंदे नहीं आता है। ये तो खूब खुश है हमारा दूसरा मिल जाएगा, लेकिन वो एक बार अंदरे अंदरे मर रहा होगा सोच सोच कर, जब का होगा हमर ओकरा मालूमो नहीं होगा जो ओकरा का होने वाला है। चलिए इसका सिनोनिम देखते हैं। हैप्पी का मतलब खुश, सैड का मतलब उदास, ये नहीं होगा। अनडिसाइडेड का मतलब हो जाता है जो निश्चित नहीं हो, माने असमंजस में होना, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। मेयरली है अगला। अगला क्या है? मेयरली।
मेयरली का मतलब होता है मात्र, केवल, महज या फिर जितना है उतना ही, उसी को हम लोग मेयरली कहेंगे। इसको याद रखने के लिए सिद्धि इज़ नाउ मेयरली अ गुड फ्रेंड, मतलब सिद्धि जो है केवल एकमात्र हमारी दोस्त है, ठीक है, जो अच्छी दोस्त है, ठीक है। सिद्धि एकमात्र हमारी अच्छी दोस्त है, ठीक है, इसका यही मतलब हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स वनली, वन या फिर वनली होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ट्रिम्प, ये तो बड़ी खतरनाक है जी। अच्छा, आपको पता होगा ट्रम्प को तो सब जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रम्प को। अभी तालिबानियों ने जो अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, अभी जो बाइडेन कह रहा है कि जब हम सेना हमारे काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है और वहाँ पर डेली फायरिंग हो रहा है, डेली लोगों की मौत हो रही है, तो इसके जगह पे अगर डोनाल्ड ट्रम्प होते तो इसको, अगला वर्ड है हमारा अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। इसको याद रखने के लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाया है कि किसी भी चीज़ को डेप्थ तक जानोगे, यानी गहराई तक जानोगे, तभी तो अडेप्ट होगे। जैसे इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, सरकारी कर्मचारी यहाँ पे किस तरह से टैक्स के पैसा को लुटाने में अडेप्ट है, माने डेप्थ तक जानता है कि सरकारी पैसा आता है और उसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, ऊपर तक हिसाब लेने वाला नहीं है, इसलिए वो पैसा को उड़ाता है। इसलिए अडेप्ट को याद रखने के लिए डेप्थ तक जानोगे तभी तो अडेप्ट होगी, इसको याद रखना है। इसका मतलब होता है स्किल्ड, निपुण, या फिर किसी भी चीज़ की गहराइयों तक जानना, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, रिक्विजाइट। अगला है रिक्विजाइट, ठीक है। अच्छा, रिक्विजाइट का मतलब ज़रूरी या आवश्यक होता है। आपको किस चीज़ की ज़रूरी होती है, वही चीज़ की ज़रूरी होती है जो आवश्यक होता है, तो रिक्वायरमेंट उसी चीज़ की होती है जो आपको आवश्यक होता है। तो रिक्विजाइट का मतलब क्या हो जाता है, रिक्वायरमेंट माने आवश्यक, रिक्विजाइट मतलब रिक्वायरमेंट उसी चीज़ की होती है जिसकी आवश्यकता होती है। इसका सिनोनिम्स नेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब हो जाता है मायावी। जैसे इस व्यक्ति को देखिए, ये मायावी है, इसका हाथ जो है सामान्य मानव से ज़्यादा बड़ा है और ये माया से अपने हाथ को बढ़ा के बल्ब को छूना चाह रहा है, ठीक है। तो इलीगल थिंग्स आर इल्यूसिव एंड इट कैन नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग, इसका ये ट्रिक हो जाएगा। यानी कि जो इलीगल अवैध चीज़ें होती हैं वो मायावी होती है, यानी कि वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। इसका सिनोनिम स्लिपरी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 10 सिनोनिम्स को कराया है। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें। जय हिंद।